हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है फॉर जी बिलोंग्स टू जेड, लेट जी बार बिलोंग्स टू जेड एट, डिनोट द रेजिड्यू क्लास ऑफ जी मॉड्यूलो 8। ठीक है, जी बार हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है किसका, जेड एट का, जिसके ऊपर ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, जी मॉड्यूलो 8। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो 8। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ग्रुप बनाया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप क्या बनाया है, ग्रुप बनाया है जेड एट क्रॉस। इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो जेड एट से आ रहे हैं और को प्राइम है 1 और 7 के बीच में, और को प्राइम है 8 के। ठीक है, तो इतने ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो जेड एट के अंदर है और को प्राइम है, को प्राइम है किसके, 1 के। ठीक है, सॉरी को प्राइम है किसके, 8 के। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5 7। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 इसका ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमारे पास Z8 क्रॉस आ गया। अब हमें बताना है नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z8 क्रॉस टू इट्स ऑन टू इटसेल्फ। ठीक है, जो आइसोमॉर्फिज्म्स होते हैं फ्रॉम ग्रुप ऑन टू इटसेल्फ उन्हें बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली बताना क्या है, हमें बताना है नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ Z8 क्रॉस। ठीक है, तो हम ऑटोमॉर्फिज्म्स फाइंड आउट करेंगे इसके। तो हमारे पास Z8 क्रॉस क्या आ गया था, Z8 क्रॉस आ गया था 1 3 5 7। ऑपरेशन क्या था इस पर, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8। क्लियर, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये Z8 क्रॉस साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि यहाँ से नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या है, किसी भी ग्रुप की कार्डिनलिटी क्या होती है, उसका ऑर्डर होती है। ठीक है, तो Z8 क्रॉस की कार्डिनलिटी कितनी है, 4। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, अब हमें पता करना है कि क्या ये ग्रुप साइक्लिक है। अगर साइक्लिक होगा तो इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4। इट मींस हमें अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट, इन चारों में से कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर 4 आ जाए, तो वो ग्रुप, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, और ये बिलियन होगा ही होगा, क्योंकि जो सबसे छोटा नॉन अबिलियन ग्रुप होता है वो होता है ऑर्डर 6 का। ऑर्डर 6 का कौन सा होता है, डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। क्लियर, तो ये इस बात की तो गारंटी है कि ये ग्रुप अबिलियन है। ठीक है, अब हम इसकी साइक्लिसिटी चेक करनी है। साइक्लिसिटी से कैसे चेक करेंगे, हमें इसके ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे इन एलिमेंट्स के। ठीक है, तो ये तो आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये तो क्लियर 1 होगा, 1 मॉड्यूलो 8। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर 1 आ गया। क्लियर, अब 3, ये क्या हो गया इसका, 3 मॉड्यूलो 8, 3 स्क्वायर 9 मॉड्यूलो 8। इट मीन्स 1 मॉड्यूलो 8। तो यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ गया, 2। ठीक है, अब आते हैं 5 के ऑर्डर पर। 5 का ऑर्डर निकालने के लिए तो ये तो आ जाएगा 5 मॉड्यूलो 8, 5 स्क्वायर 25 मॉड्यूलो 8, ये क्या आ जाएगा 24, 1 रिमाइंडर बचेगा मॉड्यूलो 8। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर क्या आ गया 5 का, यहाँ से ऑर्डर क्या आ गया 5 का, इसका भी आ गया ऑर्डर 2। क्लियर, अब ऑर्डर निकालना है हमें 7 का। 7 का ऑर्डर निकालने के लिए तो ये क्या आ जाएगा 7 मॉड्यूलो 8 और 7 स्क्वायर 49 मॉड्यूलो 8। अगर इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 मॉड्यूलो 8। क्लियर, तो यहाँ से 7 का ऑर्डर कितना आ गया, Z8 क्रॉस के अंदर ये आ गया 2। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि आइडेंटिटी को छोड़कर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 3 5 7, 3 5 7 का ऑर्डर क्या आ गया 2, सभी का ऑर्डर कितना है 2। क्लियर, अब ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप है ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 4 का, जिसके अंदर आइडेंटिटी को छोड़कर सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है 2। ऐसा ग्रुप कौन सा होता है, ऐसा ग्रुप होता है क्लाइंस 4 ग्रुप। ठीक है, इट मीन्स जो Z8 क्रॉस है, Z8 क्रॉस है वो आइसोमॉर्फिक किसके है, क्लाइंस 4 ग्रुप के। ठीक है, क्लाइंस 4 ग्रुप कैसा होता है, क्लाइंस 4 ग्रुप जो होता है वो स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक अबिलियन ग्रुप होता है। क्लियर, तो अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसके नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, अगर हम इसके फाइंड आउट कर लें V4 के, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, Z8 क्रॉस के भी मिल जाएंगे। तो हम क्या काम करेंगे, हम V4 के नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स फाइंड आउट करेंगे। जितने नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स इसके होंगे वो उतने ही नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स Z8 क्रॉस के होंगे। अब हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था,
आइसोमॉर्फिज्म आ गया था, Z8 क्रॉस इज आइसोमॉर्फिक टू V4। V4 क्या होता है? V4 होता है आइडेंटिटी A B A B, वेयर A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, इन सभी का एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 2। इसके अंदर सभी एलिमेंट्स आइडेंटिटी को छोड़कर सभी एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के हैं। ठीक है, इसे ऐसे भी आप लिख सकते हो Z2 क्रॉस Z2, ऐसे भी इसकी एक डेफिनेशन ये भी है। क्लियर? अब इसके अंदर V4 के एलिमेंट्स ये आ गए, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर? अब हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर A टू B कोई आइसोमॉर्फिज्म है तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर A का कोई एलिमेंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ए इसकी क्या इमेज आएगी? B में। इट मीन्स क्या होता है? अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ऑर्डर ऑफ A क्या होगा? ऑर्डर ऑफ FA होता है। ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स काउंट करेंगे। क्लियर? इसका मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एलिमेंट का ऑर्डर और एलिमेंट की इमेज का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं? E A B A B। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म क्या करता है? आइसोमॉर्फिज्म सेम एलिमेंट को ऐसे एलिमेंट्स पर मैप करता है जिसका इमेज एलिमेंट की ऑर्डर के इक्वल हो। क्लियर? तो अब हमारे पास एलिमेंट्स क्या है? E A B A B। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है? इस आइडेंटिटी का ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 2 और इसका ऑर्डर कितना है? 2। ठीक है, तो इसके लिए तो केवल एक पॉसिबिलिटी है। इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि ये हर बार क्या होगा? ये हर बार आइडेंटिटी पर ही मैप होगा। बट ये जो एलिमेंट्स हैं A B A या तो B पर मैप हो सकता है, ये AB पर मैप हो सकता है। इसी तरह ये जो एलिमेंट्स हैं ABC A B A B, ये आपस में तीनों एक दूसरे पर मैप किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये मैप किस तरह से किए जा सकते हैं? ये मैप किए जा सकते हैं कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस के इक्वल। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स एक दूसरे पर मैप कितने तरीके से किए जा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये कितने तरीके से मैप किया जा सकता है खुद पर? एक तरीके से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स कितने हो गए? ये हो गए 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 फैक्टोरियल होता है 6। इट मीन्स जो नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z8 क्रॉस टू Z8 है वो कितने हो गए? 6। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से आइसोमॉर्फिज्म्स होंगे। तो वो आइसोमॉर्फिज्म्स कौन कौन से होंगे? वो आइसोमॉर्फिज्म्स होंगे ये। ठीक है, हमारे पास Z8 क्रॉस क्या है? Z8 क्रॉस दिया हुआ है 1 3 5 7 विद मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। ठीक है, तो वो आइसोमॉर्फिज्म्स क्या होंगे? वो आइसोमॉर्फिज्म्स होंगे या तो 1 1 पे मैप कर जाए, 1 1 पर मैप कर जाए, 3 3 पर मैप कर जाए, 5 5 पर मैप कर जाए, 7 7 पर मैप कर जाए। एक आइसोमॉर्फिज्म ये आ गया। ठीक है, एक आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा? आइडेंटिटी है ये, तो ये खुद पर मैप करेगी। अब 3 है, 3 का ऑर्डर भी 2 है, तो एक बार मैप हो चुका। दूसरा तरीका क्या है कि 3 7 पर मैप हो जाए। ठीक है, 5 3 पर मैप हो जाए और 7 5 पर मैप हो जाए। एक तरीका ये हो गया। फिर से 1 1 पर मैप होगा। ठीक है, 3 5 7। अब 3 क्या हो? 3 5 पर मैप हो जाए, 5 7 पर मैप हो जाए, 7 3 पर मैप हो जाए। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या हो सकता है? 1 1 पर मैप हो, 3 3 पर मैप हो, 5 7 पर मैप हो, 7 5 पर मैप हो। ठीक है, एक क्या हो सकता है? 1 1 पर मैप हो, 3 7 पर मैप हो, 5 5 पर मैप हो, 7 3 पर मैप हो। एक क्या हो सकता है? 1 1 पर मैप हो और 3 5 पर मैप हो, 5 3 पर मैप हो और 7 7 पर मैप हो। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये आइसोमॉर्फिज्म्स हैं जो पॉसिबल है। Z8 क्रॉस टू ऑन टू Z8 क्रॉस, ये कितने आइसोमॉर्फिज्म आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 आइसोमॉर्फिज्म्स है वो ये आइसोमॉर्फिज्म्स है।